वेलकम टू डेल्टा साइंस क्लासेस। आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से होकर ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा और एक एरिया हम लाके इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डालेंगे। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल लाके इसमें डालें, ये सर्किल मान लेते, जो भी है कोई भी एरिया होगा, सर्टेन एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में से, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे है, इसमें से सर्टेन एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। चलिए, अब हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए एरिया। तो इसको और इट में ऑल्सो, इट में ऑल्सो डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। क्या बोल सकते, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है। तो इसको जैसे ही हम अगर इसको रिमूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E and area normal to the, normal to the area element, area element। थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। क्लियर। इन एलिमेंट्री फॉर्म, अगर इसको हमको एलिमेंट्री फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, फाइव डी ई इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए, ई डॉट डी ए। जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है, ई ए डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये नदी देखे होंगे, क्या देखे होंगे, नदी। नदी में एक फ्लो होता है, एक डायरेक्शन में पानी जा रहा होता है। इसी प्रकार से देखिए, ये नदी का डायरेक्शन है, ये नदी का डायरेक्शन है, और सर्टेन एरिया टाइप का ये रिंग दिख रहा होगा आपको, रिंग टाइप का है। इसमें अगर रखेंगे इस प्रकार से, तो जो भी हमारा वाटर होगा, जो नदी का फ्लो होगा, इससे जो भी पास करेगा वो हमारा क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे बताए। अगर क्या आप इसको इस डायरेक्शन में रखिएगा तो ये फ्लक्स इससे होकर पास करेगा, कोई भी वाटर इससे होकर पास करेगा, नहीं करेगा। तो ये रीजन हो गया हमारा, ये क्या होगा, पैरेलल टू द फील्ड। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द फील्ड। अगर ये क्या है, देखिए इससे होकर पास होगा हमारा। क्लियर है। अगर इसको इस प्रकार से रखेंगे तो हमारा एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास इस सर्किल से होकर नहीं करेगा इस पोजीशन पे। अगर इसको इस प्रकार से रखेंगे तो इससे होकर पास करेगा। क्लियर। चलिए, तो इस केस में अगर ये इस प्रकार से हम रखेंगे,
इस प्रकार से रखेंगे तो जो एरिया का है, जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, इस दोनों इस पोजीशन पे एंगल 0, अगर थीटा इक्वल टू 0, कब, जब हमारा इस पोजीशन पे रहेगा। क्लियर है। अगर इस पोजीशन पर रहता तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया देखिए नॉर्मल अपवर्ड है, इस पोजीशन पे देखिए अपवर्ड है, तो इसका केस में यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं अच्छे ढंग से। क्लियर है। चलिए, ये एंगल समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एंगल में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि एंगल कैसे 90 डिग्री हो जाता है, कैसे 0 डिग्री हो जाता है। समझिए, ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये हम इस प्रकार से रखेंगे तो एरिया देखिए, एरिया का जो हमारा एंगल होगा, ये एरिया का डायरेक्शन किधर है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो जो हमारा एरिया का डायरेक्शन होगा इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में होगा डीए का डायरेक्शन, और फील्ड का भी डायरेक्शन इसी प्रकार से। तो जो हमारा इस केस में थीटा का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई का कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना, थीटा 0, तो यानी कि ई इंटू डी ए हो जाएगा। क्लियर। और किस, अब जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देख लेते हैं, ये 90 डिग्री कब होगा, जब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से हो, ये इस प्रकार से हो, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे होकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा जो एरिया का है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस का क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो रिंग है ये पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो रिंग है ये पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन जो हमारा एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्लियर हुआ। तो जो हमारा एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसे भी आप देख लेंगे कि इससे कितना फ्लक्स आएगा, तो ए इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0, यानी कि एक भी लाइंस इस सर्किल से होके पास नहीं कर पाएगा। आप इस पोजीशन पर रखिएगा तो एक भी लाइंस, ऐसे भी आप दिख रहा है कि अगर इस प्रकार से रखिएगा तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे होकर पास नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते, फिर समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। जो ये एरिया देख रहे हैं ना, इसी एरिया से बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, जब ये आपको क्वेश्चन में ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है ये हमारा इस P से Q तक है, P से Q तक है, तो पूछ रहा है कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना बाहर जाएगा, कितना पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तभी तो फ्लक्स आएगा, इस एरिया से पास करेगा वही हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ये जो शैडोड एरिया आप देख रहे हैं इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, वही चीज हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट डी ए, ई ए भी लिख सकते हैं, अगर फाई लिखना होगा तो ई है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना गिवन है 10√2। ये कितना गिवन है 10√2। जो हमारा पी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 10√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहां से क्या करना होगा इनटू यूनिट वेक्टर लगाना होगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। और पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए पी क्यू वेक्टर, यहां से देखिए ये किस डायरेक्शन में इधर आ रहा है तो ये -5i हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जेड डायरेक्शन का है तो पहले y वाला लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है y डायरेक्शन है तो प्लस वाई जे माइनस प्लस ये देखिए ये क्या है हमारा जेड डायरेक्शन का है तो ये 3k। क्लियर है, चलिए तो ये हमारा 10√2 हो गया। अब हम इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं वेक्टर -5i प्लस 4j प्लस 3k। और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा, इसे ही लेते -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10√2 -5i प्लस 4j प्लस 3k। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 10√2 -5i प्लस 4j प्लस 3k कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे क्या होगा 50 सर को ऐड करेंगे तो कितना 16 प्लस 9 25 25 प्लस 25 कितना 50 हो जाएगा। चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं 10√2 -5i प्लस 4j प्लस 3k ये हो जाएगा 5√2। देखिए √2 से √2 कैंसिल 5 से 2 बन जा तो ये हमारा जो आ गया -10i प्लस 8j प्लस 6k। ये हमारा क्या है ये आया। और a कैसे आएगा देखिए a ये बराबर कितना आ जाएगा, ये पूरा प्लेट है तो ये देखिए ये 5 है ये 3 है और ये देखिए किस प्लेन में है x एक्सिस के प्लेन में है तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15j 5 3 जा 15j। अब ये हमको पता चल गया ये पता है तो हम निकाल सकते हैं क्या, कैसे कर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। यहाँ देख लीजिए है बराबर E डॉट A तो हमारा E कितना आया -10i प्लस 8j प्लस 6k और डॉट ये कितना है 15j तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इधर बेसिक समझ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का। हमेशा याद रखेंगे आई डॉट आई कितना होता है 1 j डॉट j 1 k डॉट k 1 बाकी i के साथ अगर j जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक तो यहाँ पे हम देख लेंगे ये हमारा i डॉट j करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस j 15 8 जा 120 j डॉट j 1 प्लस 15 6 जा 90 लेकिन j डॉट k करेंगे तो 0 आ जाएगा तो केवल आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो 20 आया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर चला जाएगा। चलिए समझ में आ गया, देख लीजिए समझ में आ गया हो तो ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए ठीक, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर ना समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।